तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बायोलॉजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए अपना 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें हमारा पहला पार्ट कह रहा है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन में करना क्या है। इसमें दिया गया है हमें 4,5 एक बिंदु दिए गए हैं हमें 4,5 का भुज ज्ञात करो। आप लोग जानते हैं भुज क्या होता है। भुज को हम एक्स भी कह सकते हैं। और हमारा ये भुज क्या होगा इस वाले बिंदु में हमारा भुज क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं पहले पद को हम भुज कहते हैं और उसके दूसरे पद को हम कोटि कहते हैं। पहले पद को हम भुज कहते हैं, उसके बगल वाले पद को हम कोटि कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, वो भुज हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आंसर होगा, 4 होगा। तो इसका भुज हमारा क्या होगा, 4 होगा, एकदम आसानी से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या दिया गया है, 6,6 -6,6 की कोटि ज्ञात करो। तो इसमें एक बिंदु -6,6 दिया गया है, इसमें हमें कोटि पूछी है। तो आप लोग जानते हैं इसमें पहले वाला भुज होता है, मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया है। पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला हमारा कोटि होता है। तो हमारा कोटि क्या होगा, +6। तो हमारा यहाँ का कोटि होगा +6, एकदम आसानी से। और हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें पूछा गया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है। ये हमारा मूल बिंदु होता है दोस्तों, ये हमारा मूल बिंदु होता है जो हमारा सबसे बीच में होता है। ना वो एक्स अक्ष पर हो, ना ही वो वाई अक्ष पर हो। तो हमारा वो मूल बिंदु होता है। हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जिसमें हमारा एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक है। अब यहाँ पे पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में, भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। यानी कि भुज 0 वाला बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। आप लोग जानते हैं भुज 0 वाला बिंदु हमारा कहाँ स्थित होगा, वाई अक्ष पर। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी बिंदु का भुज 0 है तो वह बिंदु वाई अक्ष पर होगी। और पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो अगर भुज 0 है तो वो बिंदु हमारा वाई अक्ष पर होगा। अगर हमारा कोटि 0 है तो वो बिंदु कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा दोस्तों, एक्स अक्ष पर। कहाँ होगा हमारा, एक्स अक्ष पर। तो हमारे यहाँ पे पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एकदम आसानी से। अब हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है बिंदु P -4,2 को निरूपित कर। मतलब कि हमें इस बिंदु को सबसे पहले निरूपित करना होगा। निरूपित कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करो। निरूपित करने के बाद हमें बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। यदि रेखाखंड PQ x अक्ष पर लंब समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें इसमें हमें सबसे पहले P बिंदु को निरूपित करना है। और P बिंदु हमारा क्या दिया गया है, P बिंदु हमें दिया गया है -4,2 -4। आप देख सकते हैं इस चित्र में -4 हमें कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है बताइए। ये हमें -4 दिया गया है, तो ये हमारा होगा -4 और हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा -4 और वाई क्या होगा हमारा 2 दिया गया है, हमें वाई 2 दिया गया है। तो एक्स अक्ष पर हम -4 पर पहुंचेंगे सबसे पहले और वाई अक्ष पर हम +2 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से हमने एक रेखा बनाई और यहाँ पर हमने मिला दिया +2 से। तो हमारे यहाँ पे कौन सा बिंदु आ गया, यहाँ पे हमें P बिंदु प्राप्त हो चुका है। इसमें हमें -4 एक्स अक्ष होगा, +2 हमारा वाई अक्ष होगा। तो हमें बिंदु P प्राप्त हो चुका है। हमने बिंदु P को निरूपित कर दिया एकदम आसानी से। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि रेखाखंड PQ हमारे यहाँ पे बिंदु P है यहाँ पर। अब हमें Q बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें Q बिंदु ज्ञात करना है। Q के ही हमें निर्देशांक भी पता करने हैं। Q बिंदु PQ एक्स अक्ष पर लंब है। ये हमारा क्या है, ये रेखा हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, इस पर लंब है। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर लंब है, ये यहाँ पर लंब है, इस बिंदु पर ये लंब है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से हमारा लंब हो जाएगा, क्या लंब होगा, यहाँ पर हम दूसरे चतुर्थांश में हम +2 कदम चले हैं y के लिए। तो हम यहाँ पर y अक्ष पे -2 कदम चलेंगे। तो हम यहाँ पे -2 से मिला देंगे। ये बिंदु जो हो जाएगा हमारा Q बिंदु हो जाएगा। और Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे -2, एक्स अक्ष पे हमारा -4 है,
एक्स अक्ष पे माइनस का 4 और वाई अक्ष पर हम माइनस के 2 कदम चले हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे दोस्तों? हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं -4,2। क्यू बिंदु के निर्देशांक हमारे -4,-2 आ चुके हैं एकदम आसानी से। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे? तो हमारा क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हमने प्राप्त किया? -4, -2। -4, एकदम आसानी से हमारा क्यू बिंदु का निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? निम्न अंकित बिंदु के निर्देशांक याद करो। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का चित्र दिया गया है। इसमें हमें कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, हमें इस बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, हमें इसके निर्देशांक प्राप्त करने हैं। तो आइए सबसे पहले बिंदु एस के निर्देशांक याद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिंदु एस बिंदु एस को हम वाई अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा वो 6 से मिलेगा। किससे मिलेगा? 6 से मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? और हम इसको एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा किससे मिलेगा दोस्तों? हमारे यहाँ पर 5 से मिलेगा। तो हमारा एक्स अक्ष का हो जाएगा 5 और वाई अक्ष का हो जाएगा हमारा 6। 5 हो गया एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए हमारा 6 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमने बिंदु एस का निर्देशांक याद कर लिया है। बिंदु एस हमारा निर्देशांक प्राप्त हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं बिंदु जी की तरफ। तो हम बिंदु जी को अगर हम एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा 3 से मिलेगा। 3 से तो हमारा एक्स हो जाएगा 3 और हम बिंदु जी को वाई अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा 2 से मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे वाई अक्ष का मान 2 आ जाएगा। बिंदु जी का भी निर्देशांक हमें पता चल चुका है। अब हमारा बिंदु आई का निर्देशांक निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हमारा 3 से मिलेगा। किससे मिलेगा? 3 से मिलेगा। अब हम इस तरफ मिलाएंगे वाई अक्ष के लिए तो हमारा ये 2 से मिलेगा, -2 से मिलेगा एकदम आसानी से। तो हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा एक्स अक्ष के लिए 3 हो जाएगा प्लस का 3, वाई अक्ष के लिए हमारा -2 हो जाएगा, -2 एकदम आसानी से। आई बिंदु का निर्देशांक आ चुका है हमारा। अब हम बिंदु पी का निर्देशांक निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पर बिंदु पी को हम वाई अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा किससे मिलेगा? वो मिलेगा हमारा -6 से। और हम यहाँ पर वाई पी बिंदु को यहाँ पे एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा +4 से मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं +4 से मिलेगा एकदम आसानी से, +4 से मिलने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष के लिए +4 हो जाएगा, वाई अक्ष के लिए -6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पी बिंदु के निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए। अब हम बढ़ते हैं एन बिंदु की तरफ। ये हमारा एन बिंदु है। यहाँ पे हम एन बिंदु को एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा -1 से मिलेगा, -1 से मिलेगा। अगर हम वाई अक्ष से मिलाएंगे तो भी -1 से मिलेगा। तो हमारा एन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -1, -1 एकदम आसानी से। अब हमें एच बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने हैं। तो एच बिंदु को हम एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा किससे मिलेगा? 3 से मिलेगा दोस्तों, 3 से मिलने वाला है। और हम अगर जो वाई अक्ष से मिलाएंगे तो हमारा -1 से मिलेगा, -1 से मिलेगा। तो हमारा एच बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एच बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3,1। अब हम बढ़ते हैं बिंदु क्यू की तरफ। हमारा एक ही बिंदु बचा है, क्यू बिंदु। अब हम इसका निर्देशांक पता करने के लिए क्या करेंगे? बिंदु क्यू को सबसे पहले एक्स अक्ष से मिलाएंगे तो मिलेगा हमारा -1 से। और हम अगर बिंदु क्यू को वाई अक्ष से मिलाएंगे तो +3 से मिलने वाला है। तो हमारा बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स अक्ष के लिए -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कोमा क्यू यहाँ पे वाई अक्ष के लिए हमारा +3 हो जाएगा। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक हमारे आ चुके हैं -1, +3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी चुटकियों में सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।